यार देखो, जिंदगी में कुछ भी करना पर किसी से उम्मीदें मत रखना। क्योंकि जब उम्मीदें टूटती है ना भैया, तो काफी ज्यादा परेशानी होती है। अब मेरी ना मानो तो सीरियल हो मेरे हमदवा तुम देना साथ मेरा का आने वाला एपिसोड देख लेना। अब हमारे रक्षित के साथ जो होने वाला है ना, वो प्रोमो प्रीकैप देखकर आप लोगों को अंदाजा लग चुका होगा कि क्या है। लेकिन सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोमो प्रीकैप में आप लोग जो देख रहे हो ना, ये 1% भी नहीं है। असल में तो यहाँ पर हमारे आरक्षित का जो दिल जलने वाला है ना, वो बहुत ज्यादा भयानक होने वाला है। आने वाला एपिसोड ना सारी वो भरपाई कर देंगे जो इतने दिनों से सीरियल के मेकर्स हम लोगों को पॉजिटिव सीन दिखा रहे थे। अब सीरियल की कहानी कितनी स्मूथली आगे बढ़ रही थी, कितने कमाल के सीन देखने को मिल रहे थे, ऐसे लग रहा था कि बस कहानी में रक्षित और अपराजिता एक होने ही वाले हैं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट ही अब आने वाला एपिसोड में आएगा। अब चलिए, इस वीडियो को देखने के बाद मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आप बहुत एंटरटेन होने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट आपको मिलेगी। हाँ, आपका दिल जरूर टूटने वाला है, आपको बुरा जरूर लगने वाला है, बट उसके बाद देखो, कुछ बुरा होना भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब पॉजिटिव चीजें ही होती रहेगी तो उनकी वैल्यूज नहीं रहती जब तक कुछ बुरा नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर अब रक्षित और अपराजिता के बीच में कुछ दरार नहीं आएगी तो भला उनके मिलने का इंतजार हम लोगों को कैसा लगा रहेगा। अब देखिए, शो के अपकमिंग एपिसोड में हमारा रक्षित जो है फाइनली उसकी यादों में खोकर, अपराजिता की यादों में खोकर पहुंच चुका है उस टेंपल में जहां पर सगाई हो रही है उसकी बहन की, और उसके बहन की शादी हो रही है। एंड यहाँ पर पूरी तरीके से हमारा रक्षित पहुंचेगा, अपराजिता का कॉल करेगा और कहने वाला है कि जरा बाहर तो आओ और मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। अब अपराजिता को लगने वाला है कि ये हीरा को प्रपोज करने वाले हैं, शायद उसी के लिए कुछ बात कर रहे होंगे। इतना बड़ा कौन ऑफ हो सकता है और इतना कौन शर्माता है। अब यहाँ पर हमारा रक्षित जो है वो अपराजिता को प्रपोज करने ही वाला होगा। भाई मेरे तो मुंह से भी नहीं निकल रहा है प्रपोज। अब यहाँ पर प्रपोज करने ही वाला होगा कि यहाँ पर ललित भाई साहब की एंट्री हो जाएगी। एंड ये चीजें जो है आप अपकमिंग एपिसोड के प्रीकैप वगैरह में देख चुके हो, तो मैं इसको ज्यादा नहीं खींचता हूँ, मैं आगे चलता हूँ क्योंकि सीरियसली मुझे खुद को अब बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा। अब यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी उड़ने वाला है, उम्मीदें भी उड़ने वाली है, रक्षित की दिल भी टूटने वाला है। वो फूल जो दिए हैं वो भी मुरझाने वाले हैं, उसके अपराजिता के पिता भी आने वाले हैं, उसका पति ललित आने वाला है। एंड ललित को देखकर हमारे रक्षित के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पर नॉर्मली हमें ऐसा देखने को मिलना चाहिए था कि रक्षित का दिल टूटा है, उसे परेशानी हुई है, लेकिन वो सच्चाई को एक्सेप्ट कर कर जो है अपने दिल की बात दिल में ही रखकर वहां से फिर से लौट जाए। लेकिन अब वही है ना कि यहाँ पर जला तो जला, लेकिन जले पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए था मेकर्स को, लेकिन उन्होंने छिड़क दिया है। बिल्कुल रहम नहीं किया हम लोगों के ऊपर। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रक्षित के जो है अपराजिता के घर वाले जो है खींच कर ले जाएंगे सगाई के अंदर, बोलेंगे शामिल हो जाइए रस्म रिवाज में। एंड यहाँ पर ललित का फुल ऑन ड्रामा शुरू है अच्छा पति होने का, जो कि वो बिल्कुल भी है नहीं। और अपराजिता जो है कैसे भी कर कर बस उससे दूरी बनाई जा रही है। अब यहाँ पर डर है इस बात का कि कहीं पर उनके रिश्ते के कारण जो है ये सगाई पर कोई असर ना पड़ जाए। और रक्षित जो है अंदर ही अंदर इस तरीके से उसके आंसू छुप रहे हैं, इस तरीके से वो अपने आंसू छुपा रहा है कि क्या ही कह रहे हैं। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर रक्षित से जो है पूरी तरीके से सहानुभूति सी होने लगी है, क्योंकि पूरे घर वालों को बता कर आया था। उसकी माँ ने तो अपने कंगन तो उतार कर दे दी थी, अपनी वो डायमंड रिंग दे दी थी जो कि उसके पिता और उसकी माँ के प्यार की निशानी है। और वो कंगन जो उसकी विरासत है, और इसी के साथ ही नजर तक उतार दी थी। विहान ने बिल्कुल छोटे भाई होने का फर्ज निभाया, जूते आगे किए, उन्हें पहनाए। बड़े भाई ने फुल साथ दिया, मोटिवेट किया कि जा अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर। लेकिन यहाँ पर रक्षित के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा ये उसने कभी सोचा नहीं था। वेल, रक्षित को लग रहा था कि वो बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, बहुत कुछ वो अपराजिता के बारे में जान चुका है। लेकिन यहाँ पर सच बात तो यह है कि अपराजिता ने कभी भी रक्षित के साथ कुछ शेयर किया ही नहीं। जब वो शेयर करना चाहती थी उस समय कंपटीशन शुरू हो गया, और यहाँ पर पूरी तरीके से सच्चाई कभी सामने आई नहीं। और रक्षित को लगने वाला है कि गलती मेरी ही थी कि मैं यहाँ पर अपराजिता को लेकर इतना ज्यादा इमोशनल हो गया, इतनी जल्दी उससे कनेक्ट हो गया, इतनी जल्दी मुझे अट्रैक्शन उससे हो गया, और मैं यहाँ पर उसको लाइफ पार्टनर बनाने की सोचने लग गया। अब यहाँ पर जब रक्षित ये सारी चीजें सोचने वाला है तो सारी चीजें फ्लैशबैक में चलने वाली है, उनके वो सारे मोमेंट्स। एंड यहाँ पर हमारे रक्षित के आंसू जो है वो बरसते हुए नजर आने वाले हैं। कल आने वाला एपिसोड ना रक्षित के फैन के लिए रियल लाइफ शबीर अहूवालिया के फैंस के लिए ना एकदम हार्ट ब्रेकिंग वाला होने वाला है, जो कि परेशान करेगा आप लोगों को। अब यहाँ पर हम कहानी में आगे बढ़ते हैं तो देखो, इस सगाई के अंदर ना ललित बहुत ड्रामा क्रिएट करने वाला है। उसे लग रहा है कि 25 लाख और ये रिश्ता नहीं बचने वाला है, तो भला ये शादी और ये सगाई जो भी कुछ है इसे भी मैं क्यों ही होने दूं। क्योंकि अगर बर्बाद करना है तो पूरे परिवार को बर्बाद करूंगा, एक को बर्बाद करने से क्या ही फायदा। अब यहाँ पर होता है ना, बदमाश लोगों का यही होता है कि कुछ ना मिले तो कुछ भी कर दो, और परेशान तो करना ही करना है।
अब यहाँ पर वो ड्रामा क्रिएट करने वाला है, तो अपराजिता जो है स्टैंड लेने वाली है खुद के लिए और कहने वाली कि कुछ भी ऐसा मत करो जिससे कि यहाँ पर कोई भी सगाई में विघ्न आ जाए। अब यहाँ पर सगाई में डेफिनेटली आसानी से कहाँ होती है सीरियल के अंदर सगाइयां, शादियां या फिर कोई भी चीज, यहाँ पर विघ्न पड़ने वाला है। यहाँ पर जो लड़के वाले हैं वो साफ कह देंगे कि हम इस शादी को, सगाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे। जहां पर ये बड़ी बहन जो इस तरीके की है, जो कि अपने रिश्ते नहीं संभाल पा रही है, भला ये छोटी बहन से हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं। अब इस मोमेंट पर ना पूरी तरीके से हमारा रक्षित जो है वो बात करने वाला है उन लोगों से, और रक्षित की बात भला वो लोग कैसे टालने वाले। रक्षित रक्षित उन्हें कन्विंस करेगा कि आप इस सगाई को मत तोड़िए, और मिस अपराजिता शर्मा जो है इनकी कैरेक्टर पर बिल्कुल सवाल मत उठाइए, क्योंकि इनसे ज्यादा अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। इनको जितनी रिश्तों की समझ है, रिश्तों की कदर है, वो किसी से ज्यादा हो ही नहीं सकती है। क्योंकि रक्षित को कहीं ना कहीं ये बात पता है, उसे बुरा भी लगा है कि उसका दिल टूटा है, लेकिन कहीं ना कहीं पर अपराजिता को लेकर ना उसके मन में कड़वाहट नहीं है, क्योंकि अपराजिता ने कभी भी उसे जो है किसी भी तरीके से जो है इस तरीके से मोटिवेट ही नहीं किया, बढ़ावा ही नहीं दिया कि रक्षित उसे प्रपोज कर दे। अब यहाँ पर रक्षित जब साथ देने वाला है तो इस सगाई सक्सेसफुली डन होने वाली है, और यहाँ पर ललित की एक और चाल नाकामयाब हो जाएगी। अब यहाँ पर आने वाले एपिसोड की नई शुरुआत जो है आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी कि रक्षित को पता चलेगा धीरे धीरे, जब वो और मुलाकातें होने वाली है आगे, तो उसे पता चलेगा कि अपराजिता जो है वो डिवोर्स ले रही है, और उसके बाद रक्षित के दिलो दिमाग में एक और उम्मीदें जागने वाली है। लेकिन ये उम्मीद जो है सिर्फ रक्षित के दिमाग में है, क्योंकि वो अपराजिता को प्यार करता है, पसंद करता है। लेकिन इस बार घर वाले जो है वो एक्सेप्ट कर पाएंगे अपराजिता को, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अपराजिता जो है पूरी तरीके से डिवोर्स ले चुकी है, तलाकशुदा है, और ऐसे में यहाँ पर वो बैंक करप्ट है। और इसी के साथ ही जब ये बात रक्षित की मॉम को और उसकी बुआ जी को पता चलने वाली है, तो यहाँ पर सीरियल का जो त्राहिमाम शुरू होने वाला है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगा। यानी कि मैं ये कहूं कि जो रक्षित की मॉम अभी अपराजिता को एकदम अपनी परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट बहुरानी की तरह देख रही है ना, आने वाले इस ट्रैक के अंदर जब पता चलेगा कि वो तलाक ले चुकी है एंड हमारे रक्षित को जो है पूरी तरीके से उस लड़की से प्यार है, और कहीं ना कहीं पर ये मैसेज उनके पास जाएगा कि उस समय पर इसने रक्षित को इसीलिए फंसाया था कि कंपटीशन जीत सके, और यहाँ पर ये लड़की ठीक नहीं है, तो वो पूरी तरीके से अपराजिता के अगेंस्ट हो जाएगी। अब कहानी के ट्विस्ट है, ये बढ़ते रहेंगे आगे, लेकिन फिलहाल तो आने वाला एपिसोड जो है ना वो बड़ा हार्ट ब्रेकिंग होने वाला आप सभी लोगों के लिए। एंड सीरियसली यहाँ पर अगर आप भी दिल टूटे आशिक हो हमारे रक्षित के तरह, तो भैया मत ही देखना, आप रो देने वाले हो सीरियल को देखकर। फिलहाल तो देखो सीरियल के अपकमिंग एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।